वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गए जो भी हो, चाइना की जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन काफी चीजों में वो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट इम्पोर्टर मानी जाता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आज चाइना, मतलब कल ये शाम को न्यूज आई थी, चाइना बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस, जो टोटा चावल होते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में टोटा चावल बोलते हैं उनको, वो जो कटे मटे चावल होते हैं जिनको मतलब ब्रोकन राइस इंग्लिश में बोला जाता है, खिचड़ी भी बनाता है लोग, स्पेशली बनती है वो। अब चाइना बन गया इंडिया का दुनिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टर, सबसे ज्यादा इंडिया से वो चावल लेने वाला चाइना देश बन गया। वो अब इस क्या करता है, क्या सीन है, क्या मतलब कितने चावल लेता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मतलब हर चीज में वही चाइना मतलब हाँ इतना इम्पोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति भी आज इसी नियम पर चल रही है। दोस्तों, एक समय होता था भारत के चावल को लेकर दुनिया के अंदर लाख तरह के बहाने लगाए जाते थे। वो देश जिनके देश के अंदर अच्छी क्वांटिटी में चावल होता है, भारत के चावल को लेकर 36 तरह के नखरे किया करते थे। कभी कहते थे कि पेस्टिसाइड है, कभी कहते थे फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया है आपने अपने चावल के अंदर, कभी क्या बोलते थे तो कभी क्या बोलते थे। उनका ये बोलने का सिर्फ ये मकसद था कि भारत के चावल की छवि को बिगाड़ा जाए और दुनिया के देश जो भारत का चावल धड़ल्ले से खरीदते हैं क्योंकि भारत का चावल सस्ता होता है, उस मार्केट को चाइना और इसी के साथ थाईलैंड पकड़ सके। अब दोस्तों, एक तो हमारे पीछे लगे हुए थे चाइना और थाईलैंड वाले, और एक है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो बासमती चावल के ऊपर भारत से कंपटीशन करना चाहता है और जीआई टैग को लेकर यूरोपियन यूनियन में हमसे जंग लड़ रहा है। तो ये सारा मामला चल रहा था, लेकिन दोस्तों वो घी हमारा सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, लेकिन अब उंगली हमने टेढ़ी कर ली है। दोस्तों, क्या हुआ, जब से ये एक कोविड-19 आया है और जब से रशिया यूक्रेन की जंग चली है, पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। दुनिया के 150 देशों को चावल दे रहा है। चावल की 2 क्वालिटी होती है, पहला होता है बासमती चावल, दूसरा होता है नॉन बासमती चावल, या फिर जिसे हम नॉन एक जो ब्रोकन राइस भी बोलते हैं, वो भी एक चावल होता है। और बेसिकली नॉन एक जो ब्रोकन राइस है वो हम ज्यादातर अफ्रीका के देशों को बेचते थे क्योंकि ये सस्ता चावल होता है और इनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी ठंडी होती है, हल्की होती है बासमती चावल के मुकाबले में, और टूटा हुआ चावल इसे बोला जाता है। और अफ्रीका के देश इसे लेकर खुश थे क्योंकि उन्हें यही लगता था कि ये एक सस्ते में मिल जाता है और हमारे जैसे देश के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो भारत का ये सस्ता चावल खरीद लें, हमारा देश का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये सही हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस ब्रोकन राइस से ना 2 चीजें और भी बनती हैं। एक तो बनता है दोस्तों नूडल, हालांकि नूडल बोल रहे हैं तो मैगी वाले नूडल नहीं है दोस्तों, ये 2 तरह के नूडल हैं, एक तो राइस वाले नूडल हैं, एक जो मैगी वाला है वो तो मैदा वाले नूडल होते हैं। और इसी दोस्तों ब्रोकन राइस से राइस नूडल बनते हैं और इसी के साथ वाइन भी बनती है। तो दोस्तों क्या चक्कर पड़ा, कोविड-19 जब आया ना, तब दोस्तों वो चाइना जो भारत के चावल को लेकर ये कहता था कि भारत के चावल के अंदर तो जी फर्टिलाइजर है, पूरी दुनिया में सबसे घटिया क्वालिटी का चावल है, भारत बेचता है, इस तरीके की 100 एक लॉबी करके भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। उसने 30 सालों के बाद भारत का चावल इंपोर्ट किया था। स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है 2 दिसंबर 2020 का। तब से लेकर अब तक दोस्तों हैरान कर दिया इस रिपोर्ट ने, क्योंकि चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अफ्रीका के देशों को पछाड़ कर रख दिया है। पहले जो ब्रोकन राइस की क्वालिटी थी वो हम अफ्रीका के देशों को बेचा करते थे, लेकिन अब अफ्रीका के देशों को पछाड़ कर चाइना ने उसकी जगह ले लिया है और सबसे ज्यादा ब्रोकन राइस भारत का खरीदा है चाइना ने। कितना खरीदा है आप कहोगे दोस्तों? 16.34 लाख मीट्रिक टन का इन्होंने ब्रोकन राइस खरीद लिया है। आप कहोगे कि चाइना पहले के समय में कितना हमसे ये खरीदा करता था? उस समय उन्होंने खरीदा था 3.31 मीट्रिक टन और अब ये 392% बढ़ गया है। अब दोस्तों ये सारा मामला आ रहा है, अब चाइना इतने चावल का क्या करेगा? दोस्तों चाइना के आपको पता ही है कोविड-19 के बाद इसे संकट पड़ा हुआ है कि इसके देश में फूड क्राइसिस पैदा हो गया था। हम आपको बता रहे थे कि चाइना के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहां पर अपना स्टॉक अच्छा करने, नूडल देने के लिए, इसी के साथ वाइन बनाने के लिए भारत का चावल धड़ल्ले से खरीद रहे हैं और बेसिकली स्टॉक भी कर रही है। तो ये सारा मामला है जिस कारण से चाइना ने अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के देश जितना चावल खरीदते
खरीदते हैं ना, उससे ज्यादा चावल चाइना ने खरीद लिया है। अब दोस्तों इसे देसी भाषा में भी आपको बता देते हैं, 16.34 लाख मीट्रिक टन कितना होता है। दोस्तों भारत ने ना उस साल 212 लाख टन मीट्रिक टन का चावल हमने बेचा था, और हमने 16.34 लाख मीट्रिक टन का जो चावल चाइना को भेजा था ना, तो इसका देसी भाषा में यही मतलब है कि दुनिया में अगर हमने 100 बोरी बेची थी ना, तो 7 बोरी चाइना के अंदर गई थी। तो आप समझ लीजिए किस तरीके का ट्रेड हुआ है भारत का चाइना के मामले में, एक जो ब्रोकन राइस है। दोस्तों ये बढ़ते हुए एक्सपोर्ट यही दिखाते हैं कि चाइना जो चावल के ऊपर 36 तरह के नखरे दिखाता था, आज वही नखरे वो एक साइड में रख रहा है और भारत का ब्रोकन राइस धड़ल्ले से खरीद रहा है। दोस्तों कोविड-19 का जब एक एक्सपोजर हुआ चाइना के अंदर, तो उस समय चाइना ने अपना एक ऑफिशियल भेजा था और उसने भारत की अलग अलग राइस मिल्स का दौरा किया था, और चाइना का डेलीगेशन जब भारत आया उसने हरी झंडी दे दी, और तब से लेकर अब तक धड़ल्ले से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में जो चावल है चाइना जा रहा है। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म भाई। मतलब ये 1.6 था लाख टन था या 16 लाख टन था भाई? 16 लाख टन, 16 लाख टन। मैं खुद हैरान, 1.6 मिलियन 16 लाख हुई। मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े अफ्रीकन देश हैं, इतने ज्यादा सबसे ज्यादा ये कर रहा है। और यही था जो बोल रहा था कि इनकी जो है चाइना कैंपेन चलाता था भाई, बहुत बड़ा उड़ के आता था कि इंडियन चावल में पेस्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ भाई, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब अपने पेट में पड़ती है तो कहते हैं कि भाई वो पत्थर भी इंसान खाता है। तो वही सीन हुआ कि मतलब किसी को कम ना समझो कि तुम उसी से बाद में सबसे बड़े उसके इम्पोर्टर बन, सबसे बड़ा इम्पोर्टर इंडिया का बन जाए। जिस मामले में भी चाइना ने रोड अटकाया ना इंडिया के सामने, इंडिया के कदमों में वही गिरा है। वो कहते हैं ना, मतलब अब देखो खुद कदमों में आके गलवान का वाक्य हुआ है। कहता है कि आओ हमारे साथ टेबल टॉक करो। अब इंडिया टेबल टॉक भी नहीं कर रहा है, पहले वो नहीं कर रहा, अब इंडिया नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे इंडिया की सुप्रीमेसी वो अब दोस्ती करना चाहता है इंडिया से। अब इंडिया दोस्ती नहीं करना चाह रहा। उसके बाद अब वो उसका वो विदेश मंत्री है, उसको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। उसने दावत दिया अब चाइना, उन्होंने कहा हम एक सोच में आएंगे। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है पावर। ये किसी देश को, चाइना अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है। देश के साथ जंग लड़कर आप हमेशा मेरी बात याद रखो, ये नहीं होता कि जंग ही हर बार हल होता है। आप अपने आप को इस तरह बना दो कि वो खुद आपसे जो है ना पीछे हो। इसको कहते हैं सक्सेस। और ये इंडिया की सक्सेस, मतलब जो इंडिया पे बातें करता था वो खुद नाको चढ़ने चबा रहा है। बिल्कुल ये बात भाई सच है। जो जिसने इंडिया से पंगा लिया वो खुद आज वो खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। गाइज आप लोग इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हो? चाइना के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं यार। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।